एवरीवन, आज हम आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव। सेकंड है नई पुलिस कांस्टेबल व एसआई भर्ती में ओटीआर लागू। थर्ड है इस बार बीए डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा होगी कम। फोर्थ है आरओ यारो आंसर की में कई प्रश्न उत्तर गलत होने का दावा। लास्ट है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिना परीक्षा वाली भर्ती। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालय में अब केवल गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। 562 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे। और उत्तर प्रदेश भर्ती को पारदर्शी बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव का निर्णय लिया है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों के बजाय विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंक भी अंतिम परिणाम में जुड़ेंगे। तो देखिए, पहले क्या होता था, आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होता था जो ऑब्जेक्टिव बेस पे होता था, फिर आपका इंटरव्यू होता था। लेकिन अब जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंक को मिलाकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। उस आधार पर आपका चयन होगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप लोग रिटेन में जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। 23 विषयों में किया जाएगा चयन, यानी जो 562 पोस्ट हैं उसमें 23 विषय जो होंगे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकलेंगे। 23 विषयों में आपका जो वाणिज्य जो है उसके सबसे अधिक पोस्ट है 65, फिर अंग्रेजी के हैं 47, समाजशास्त्र के 43 हैं, रसायन विज्ञान व हिंदी के 41 और 41 हैं, अर्थशास्त्र के 37 हैं, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33 हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के 29 हैं, इतिहास के 23 हैं, भूगोल के 22 हैं, गृह विज्ञान के 20 हैं, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 और भौतिक के 14 पद खाली हैं। तो इस प्रकार जो है फिर उर्दू, संगीत, सांख्यिकी की भी एक-एक पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस का भी एक-एक पोस्ट है। यानी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपका है वो स्टैटिक्स यानी वाणिज्य के हैं, 65 हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए और रिटन एग्जाम के बेस पे आपका ये एग्जाम अब होगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? 75% अंक उसके जुड़ेंगे रिटन के, 25% आपका जो इंटरव्यू होगा उसका जुड़ेगा। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर देखिए, लिखा हुआ है इस बार बीएड डिग्री धारकों के लिए प्रवक्ता भर्ती में स्पर्धा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अभी तक जो है आपका पीजी अगर आपका कंप्लीट था तो आप इसमें बैठ सकते थे, फॉर्म भर सकते थे। लेकिन लिखा हुआ है पहले इस भर्ती में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता परास्नातक थी, लेकिन हाल ही में लागू नई नियमावली में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी एक झटके से भर्ती के दौर से बाहर हो रहे हैं जिनके पास सिर्फ पीजी की डिग्री है। स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के साथ इस भर्ती में स्पर्धा भी कम हो जाएगी। जब कम लोग बैठेंगे तो कंपटीशन भी कम होगा। आयोग को तकरीबन 1500 पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग जल्द ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो आपका जो टीजीटी पीजीटी है उसमें भी आपकी जल्दी भर्तियां होने वाली हैं। ये एलटी ग्रेड के बाद उसकी उसी का नंबर है, कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोग दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कोई ज़्यादा सिलेबस में चेंज भी नहीं है एलटी ग्रेड और पीजीटी में, टीजीटी में। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन से कंटिन्यू रखिए। तो ये सेकंड है कि नई पुलिस कांस्टेबल व एसआई भर्ती में ओटीआर लागू होगा। तो अभी तक नहीं होता था, ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है पुलिस और एसआई भर्ती में। ट्वीट के माध्यम से पता चला है। देखते हैं ट्वीट में क्या लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की तरफ से ट्वीट किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा समस्त विज्ञापित किए जाने वाले पोस्ट के आवेदन हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रणाली 31 जुलाई से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। 31 जुलाई से आपका लागू हो गया है, यानी कल से। यह प्रक्रिया विभिन्न भर्तियों को पारदर्शिता व पूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने एवं आवेदन प्रक्रिया को सुगम एवं सुविधाजनक बनाए जाने हेतु अपनाई जा रही है। एक्चुअली ओटीआर से होता क्या है कि आपकी जो भर्ती है उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता आती है और आपका टाइम भी बचता है। अगर आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसी प्रोसेस को कम करने के लिए आपका ओटीआर सिस्टम लागू किया गया है। तो अब आपका जब भी जो है एग्ज़ाम होगा, जब भी नई भर्ती आएंगी तो उसमें आपका ओटीआर पहले कराएंगे आप लोग, फिर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है? 27 जुलाई को आयोजित आरओ यारो 2023 प्रारंभिक परीक्षा के समान हिंदी वाले खंड में कई शब्दों के प्रयोग में अशुद्धि, गलत उत्तर विकल्प तथा व्याकरण की अन्य गलतियों का दावा किया गया है। व्याकरणवेत्ता एवं भाषा विज्ञानी आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र को बनाने वाले को हिंदी व्याकरण का बोध नहीं है। एक प्रश्न पत्र का परीक्षण करते हुए कहा कि एक प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनने के लिए कहा गया था। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए ही गलत है, क्योंकि उदार शब्द का विलोम अनुदार होता है, जबकि प्रश्न पत्र में कृपण दिया गया है। यदि दाता होता तो कृपण नहीं सही माना जाता। इस प्रकार 141 से 146, 149 से 152, 155 से 158, 162 से 163, 167 से
69, 171 से 175 और 189 तक के सारे प्रश्नात्मक वाक्य अशुद्ध होने का दावा किया गया है। अब बताइए आप लोग इतने क्वेश्चन जो हैं, जो मतलब कि व्याकरणवेत्ता हैं, जो वो बोल रहे हैं इतने क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि सही में ये गलत क्वेश्चन होंगे, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि ज़रूर होगी। अब देखते हैं आयोग क्या मानता है, क्या सही मानता है कि नहीं मानता है। राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिना परीक्षा वाली भर्ती आपकी शुरू हो चुकी है। तो जो भी बच्चे जो हैं देखिए राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिना परीक्षा वाली भर्ती शुरू हो गई है। तो जिन बच्चों को बिना एग्ज़ाम के मेरिट बेस पर सिलेक्शन चाहिए, संविदा की नौकरी चाहिए, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लखनऊ में ये वैकेंसी है सर्व शिक्षा अभियान की। देखिए लास्ट है सर्व देखिए 4th है सर्व शिक्षा अभियान के तहत बिना परीक्षा वाली भर्ती। तो आपका जो स्टूडेंट चाहते हैं कि संविदा की जॉब चाहिए उन्हें, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, तो वो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। कि लखनऊ में वैकेंसी है। तो आपका देखिए पहला तो है कि कंप्यूटर ऑपरेटर की है। तो इसमें आपका इंटरमीडिएट अगर है, हाई स्कूल है और ओ लेवल है, ठीक है? ओ लेवल अगर आपका है तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा। तो ये वैकेंसी में आपको 18,560 सैलरी मिलेगी और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस पर आपका ये सिलेक्शन होगा। आपका लेकिन ओ लेवल होना चाहिए। और एक वैकेंसी और लखनऊ में निकली हुई है स्टेनोग्राफ़र की। इसमें आपको 18,560 सैलरी मिलेगी और इसमें भी आपका ट्रिपल सी होना चाहिए और आपका स्टेनो का जो टाइपिंग होता है वो आना चाहिए। तो आप इसमें फ़ॉर्म भर दीजिएगा। जिन जो इच्छुक हैं कि वो बिना एग्ज़ाम के सिलेक्शन चाहते हैं मेरिट बेस पर, इसमें आप लोग ज़रूर फ़ॉर्म भरिएगा। केवल आपका छोटा-सा मतलब टेस्ट होगा स्टेनो का और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप लोग इसमें ज़रूर फ़ॉर्म भरिएगा। और एक आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का ललितपुर में वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपका इंटरमीडिएट ट्रिपल सी अगर है तो आप इसमें फॉर्म भरिएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, 14,000 आपको इसमें सैलरी मिलेगी, ललितपुर में है, ठीक है? तो ये सारी जॉब संविदा के बेस पर है, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। एक है बीकॉम अगर आपने किया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है चंदौली में, महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये वैकेंसी है। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भरिएगा। तो 17,000 आपकी इसमें सैलरी मिलेगी, ये संविदा की जॉब है। और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ है, यहीं तक है। आप लोग अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।